आज की क्लास में हम एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड लॉज एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स 10,000 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो सेम नंबर है। अब जब किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना होता है तो वो लॉज फॉर्म में हो जाता है। तो उसको बार बार मल्टीप्लाई ना करके जिस नंबर का मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है उसको बेस लेते हैं और जितने टाइम्स हो रहा है उसको एज ए पावर लिखते हैं। यहाँ 10 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स मीन्स 10 टू द पावर या 10 राइज टू द पावर 4। तो यहाँ 10 क्या होगा, आपका बेस होगा और 4 क्या होगा, पावर। यानी हम इसको एक्सपोनेंट, 4 एज ए नंबर एक्सपोनेंट होगा और 10 क्या होगा, बेस होगा। तो इसको हम पढ़ते क्या हैं, 10 राइज टू द पावर 4 से भी पढ़ सकते हो, फोर्थ पावर ऑफ 10, फोर्थ पावर ऑफ 10 या 10 राइज टू द पावर 4। तो ये किस फॉर्म में है, 10,000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं जैसे किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 128। सपोज दैट अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सप्रेस 128 एज अ पावर 2, एज अ पावर 2 मींस 2 बेस होगा और 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, यानी हाउ मेनी टाइम्स, कि रिजल्ट क्या है 128। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप जैसे एलसीएम निकालते हो 128 ले लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, नाउ 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा। नाउ वी कैन सी 2 multiplied 7 times. Now we can write 128 equals to 2 into 2 into 2, how many times, 7 times, 3 3 and 1। अब हम इसको एज अ पावर अगर लिखें तो 2 बेस होगा और 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो पावर 7 होगी, 2 राइज टू द पावर 7। क्लियर। तो हम यहां पर 128 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी नंबर को अगर आप देखें, जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं, -2 पावर 3 मीन्स -2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। क्लियर। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा और रिजल्ट आएगा -8। तो यहां पर हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ लॉज क्या है, इसको भी देखेंगे। एक चीज और, अब जब नेगेटिव नंबर्स की बात आई तो आप देखें -2 पावर 3 तो रिजल्ट आया -8, यानी रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है। -2 टू द पावर 2 रिजल्ट होगा -2 इंटू -2, रिजल्ट विल बी +4। -2 पावर 4 रिजल्ट -2 इंटू -2 इंटू -2, result will be +16. If we can write 2 to the power -2 to the power 5 means -2 multiplied 5 times, result will be -32। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव हो रहा है। इफ नेगेटिव नंबर पे मीन्स अगर हम एक जनरल नंबर लें -1, एक नेगेटिव नंबर है तो उस पर अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और -1 इस पे अगर इवन नंबर है, अगर पावर एज ए इवन नंबर है तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको भी हमें आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी नेगेटिव नंबर पर अगर पावर है तो पावर इवन या ऑड हो सकती है। तो अगर पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर पर पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं कुछ लॉज एक्सपोनेंट के। देखिए
यहां पर भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि एक्सपोनेंट में बेस और पावर का यूज होता है। तो इफ सेम बेस, टू डिफरेंट एक्सपोनेंट एज अ सेम बेस बट डिफरेंट पावर। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, अब इस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा? अब एक्सपोनेंट में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए लॉ जो रूल है कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या होगा? बेस वही आपका रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा, बट पावर ऐड कर दी जाएगी। मीन्स a to the power m plus a to the power n, the result will be a to the power m plus n। अब m और n क्या है? कोई भी नंबर है, इंटीजर, एनी इंटीजर। इंटीजर मतलब जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए बेस मैंने 2 रखा है, इस पे पावर 3 है और एक दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 to the power 4। बेस सेम है बट नंबर डिफरेंट है। नाउ रिजल्ट विल बी 3 प्लस 4 2 to the power 7। अब मैंने कहा ना m और n क्या है? इंटीजर है। चलिए इंटीजर है तो 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 0। अब रिजल्ट क्या होगा? तो 2 to the power 4 प्लस 0 मीन्स 2 to the power 4। नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, 2 to the power 4 इंटू 2 to the power -1, क्योंकि रिजल्ट क्या है? यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रिजल्ट है और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं रूल क्या है कि एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं। तो यहां नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, हमें ये ध्यान नहीं रखना, हमें ये रखना है कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर पावर ऐड होगी। मीन्स बेस 2 तो 4 प्लस -1 मीन्स 2 to the power 4 -1, रिजल्ट आएगा 2 to the power 3। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस रूल को, फर्स्ट रूल है आपका a to the power m into a to the power n, the result will be a to the power m plus n। सेकेंड, अगर हम डिवाइड करते हैं a raised to the power m divided by a raised to the power n, अब इनके बीच में डिवीजन हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? a raised to the power m minus n, यानी हम उसमें जिस एक्सपोनेंशियल पावर से डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस में हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल समझ लें। सपोज करिए 3 to the power m डिवाइडेड बाई 3 to the power 2। मैंने कहा ना m और n क्या है? एनी इंटीजर। तो रिजल्ट क्या होगा? 3 to the power 5 minus 2। नाउ 3 to the power 3। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए नेगेटिव नंबर्स हैं, 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 to the power -2। सपोज दैट ये होता तो रिजल्ट क्या होगा? 3 to the power 5 माइनस, क्योंकि डिवीजन सिंबल के लिए माइनस यूज किया गया। अब यहां पर जो इंटीजर है उसको एज इट इज ब्रैकेट में लिख लेंगे। नाउ रिजल्ट विल बी 3 to the power 5 प्लस 2 यानी 3 to the power 7। आप ये मत कंफ्यूज होइए कि यहां प्लस कैसे हुआ, प्लस इस रूल को फॉलो करने के बाद हमें मिला। तो रिजल्ट 3 to the power 5 प्लस 2। अब हम थर्ड रूल देखते हैं इसका। एक चीज और यहां देखेंगे आप, क्योंकि हमने एग्जांपल दिए, आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे वो प्लस और माइनस हो रहा है। कि a to the power सपोज दैट -m, किसी भी बेस पर अगर पावर जो है नेगेटिव है तो ऐसे कंडीशन में हम 1 a to the power m लिख सकते हैं। मीन्स पावर को अगर पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में बेस रिवर्स हो जाएगा। इसको हम a/1 यानी 1 a पावर m लिख सकते हैं। मीन्स 1 a to the power m। ठीक,
एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए। सपोज दैट 4 टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1/4 होल पावर 3 या आर 1/4 पावर 3। क्लियर? तो ये इसका थर्ड रूल था। दूसरा है नेक्स्ट, अगर बेस डिफरेंट हो ऐसी कंडीशन में a पावर m इंटू b पावर m। अब यहां पर आप देख रहे हैं बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, मीन्स a इंटू b पावर m। ऐसी कंडीशन में हम उनके बेस का मल्टीप्लाई करते हैं और पावर जो है वही यूज करते हैं। एक एग्जांपल इसको भी देखते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 मीन्स इसको लिख सकेंगे 2 इंटू 5 होल पावर 3 यानी 10 टू द पावर 3, यानी a इंटू बी पावर m को a पावर m इंटू बी रेज़ टू द पावर m भी लिख सकते हैं। एक दूसरे के रिलेट यानी इक्वल साइन है तो आप लेफ्ट की वैल्यू राइट की कन्वर्ट कर सकते हैं या राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल है a पावर m अपॉन b पावर m। जैसे मल्टीप्लाई में है कि डिफरेंट बेस पावर सेम, वैसे ही डिवीजन के लिए भी है कि डिफरेंट बेस बट पावर सेम। तो इसको भी हम a अपॉन b रेज़ टू द पावर m लिख सकते हैं। क्लियर? यानी इसके लिए अभी एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप फिर से देख लीजिए। सपोज दैट कहीं लिखा हो 3/5 और इस पे पावर लगी हो 7, इस मीन्स 3 पावर 7 अपॉन 5 पावर 7। इसका रिजल्ट ये लिखा जा सकता है। क्लियर? इसका नेक्स्ट रूल है इफ two exponents are equal form, a to the power m equals to x to the power m, a raised to the power m, x raised to the power n। यहां पर एक्सपोनेंट इक्वल यानी उनकी पावर इक्वल है, मीन्स बेस भी इक्वल होगा तभी ये इक्वल साइन पॉसिबल है। यह इक्वल साइन तभी ट्रू होगा जब उनके बेस भी आपस में इक्वल होंगे, मीन्स रिजल्ट क्या होगा a इक्वल्स टू x। अब इसका यूज कैसे करेंगे? सपोज दैट कहीं लिखा है 5 टू द पावर 6 इक्वल x टू द पावर 6, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? तो आप x की वैल्यू 5। क्लियर? ये भी एग्जांपल से आप समझ लिए। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हो सकती है इफ एक्सपोनेंट्स आर अननोन बट बेस आर सेम। सपोज दैट a to the power x इक्वल a to the power m। अब x की वैल्यू क्या होगी? तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल्स टू m, यानी ये एक्सपोनेंट आपस में इक्वल तभी इनका इक्वल होना पॉसिबल होगा जब इनके एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हों। तो ये भी एक रूल है। एग्जाम्पल ऐसे इसको भी देख सकते हैं 2 to the power x इक्वल्स टू 2 to the power 6, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। नाउ x इक्वल्स टू 6। क्लियर? इसके बाद एक रूल और है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर एनी नंबर इस पर अगर पावर 0 है तो इसका रिजल्ट 1 होता है। क्लियर? अब इसका 1 कैसे होता है या इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 के हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और x पावर 0 का जो प्रूफ है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।